स्टार्ट। मित्रों, इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में आपके मध्य होते हुए मुझे प्रसन्नता है। यह संगोष्ठी बड़े सही समय पर आयोजित की जा रही है। आज पूरे देश का ध्यान राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में पड़े सूखे पर केंद्रित है। सूखाग्रस्त इलाकों के लोगों व पशुओं का संकट दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने संयुक्त प्रयास किए हैं और जैसा कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय होता है, लोगों तथा गैर सरकारी संस्थाओं ने भी उदारता से इस प्रयास में सहयोग दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंची है। मैं इस मौके पर लोगों की इस अनुकरणीय अनुक्रिया की सराहना करता हूं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष में दान देने के लिए की गई हमारी अपील के फलस्वरूप दिखाई। सूखे के कारण पैदा हुई इस चुनौती के अनेक लाभों में एक यह भी है कि आज देश में केवल इस समस्या पर ही नहीं बल्कि इसके समाधान पर भी विचार हो रहा है। ऐसे समाधान जो व्यवहारिक, उपयुक्त और स्थायी हैं। विशेषकर मुझे हर स्थान पर बारिश का पानी एकत्र किए जाने और दूसरी तरह के पानी को संरक्षित करने के तरीकों पर काफ़ी दिलचस्पी नज़र आती है। मुझे विश्वास है कि आज की यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इन विचारों को प्रभावशाली कार्यों का रूप लेने और वर्तमान संकट को एक सुअवसर में परिवर्तित करने की दिशा में स्थायी होगी। जल जीवन का स्रोत है, यह जीवनदायक भी है। पृथ्वी ग्रह पर यहाँ के मनुष्यों, पशुओं और सभी तरह के जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भरपूर जल है। यदि हम मानव इस जल का संरक्षण नहीं करेंगे और इस बहुमूल्य स्रोत का कायदे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम मानवीय जनसंख्या के एक बहुत बड़े समूह को न केवल जल की न्यूनतम आवश्यकता से वंचित करेंगे बल्कि इस ग्रह पर प्राकृतिक जीवन धारा को भी खतरे में डाल देंगे। यह अनुमान लगाया जाता है कि 21वीं सदी में जल के उतना ही बहुमूल्य संसाधन हो जाने की संभावना है जितना 20वीं सदी में तेल। आज विश्व में 1 अरब लोग यानी मानवता का 6ठा भाग स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त पहुंच से दूर है। जब तक सरकारें और विभिन्न समुदाय इस समस्या का समाधान प्रभावकारी ढंग से करने के लिए कार्यरत नहीं होंगे, तब तक स्वच्छ और प्रचुर जल की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या अगले 25 वर्षों में 2.5 अरब हो जाएगी। यानी 3 व्यक्तियों में से एक। यह जानकर बड़ी व्याकुलता होती है कि जल से वंचित ज़्यादातर लोग हमारे देश के हैं और भविष्य में भी यहीं के होंगे। स्वच्छ और पर्याप्त जल की कमी का अर्थ है खराब स्वास्थ्य, बीमारी को बुलावा और असंतोष।
इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था और समाज का अल्प विकास। अत्यधिक, निरंतर और लंबे समय तक जल की कमी होने की स्थिति का अर्थ है सामाजिक अशांति। मित्रों, यह एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ साथ अधिक विकट, गंभीर और बहुआयामी बनती जा रही है। एक राष्ट्र के रूप में मिलकर कार्य न करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इस चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। इस चुनौती का सामना राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन से कम की स्थिति से नहीं किया जा सकता, जिसमें सरकारों, पंचायती राज्य संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, व्यापारियों, सहकारी समितियों और अंततः हर नागरिक का सक्रिय सहयोग हो। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कोई भी अकेला प्रयास काफ़ी नहीं है। हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक तौर पर अनेक कार्यक्रम और विविध तरीके अपनाने होंगे, परंतु इन सब तरीकों में से एक तरीका जो अपनी सरलता, प्रभावकारिता और वहनीयता के कारण सबसे आसान है, वह है वर्षा जल का संचयन। वर्षा जल को एकत्र करो, संचय करो और उसका प्रयोग करो। यह बड़ा ही आसान है। यदि इस सीधे सादे विचार को लेकर उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित की जाए तो उससे विकेंद्रीकृत और स्थानीय स्तर के समाधान मिल सकते हैं, जो हमारी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के पेयजल की समस्या को काफ़ी हद तक सुलझा सकते हैं। वर्षा जल को एकत्र करने और इसे बह जाने से रोकने में हमारी असफलता से एक विडंबनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ तक कि वे क्षेत्र जो अधिक वर्षा के लिए जाने जाते थे, जैसे चेरापूंजी और कांकड़, वे करीब आधा साल जबरदस्त जल की कमी की समस्या से जूझते हैं। विस्तृत और दूर के स्रोतों से देश के सभी निवासियों के लिए पाइपों के जरिए जल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि बड़े शहरों और छोटे नगरों में जहाँ पाइपों के जरिए जल आपूर्ति की जाती है, वहाँ निरंतर पानी की कमी बढ़ती जा रही है। इन सभी मामलों में वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है, जिसकी स्पष्टतः अवहेलना नहीं की जा सकती।